क्लास 9th में एसएसटी के ज्योग्राफी पार्ट में हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का स्टडी किया। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 3 है ड्रेनेज। ड्रेनेज इसकी हिंदी होती है अपवाह। ड्रेनेज को हम क्या कहेंगे? अपवाह कहते हैं। अपवाह। तो ड्रेनेज के बारे में हम अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत हम देखेंगे इस चैप्टर में जो इंडियन रिवर्स हैं, चाहे वो हिमालयन माउंटेन से निकलने वाली रिवर्स हों या पेनिनसुलर प्लेटो एरियाज की रिवर्स हों, इसके अलावा जो लेक्स हैं उन लेक्स का, झीलों का, इन चैप्टर में इन सभी का हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें हमारे 2-3 टॉपिक हैं। फर्स्ट टॉपिक होगा इंडियन रिवर्स। इंडियन रिवर्स में 2 हैं, 2 पार्टों में हम डिवाइड करेंगे, एक हिमालयन रिवर्स और दूसरा पेनिनसुलर प्लेटो रिवर्स। इसके अलावा लेक्स का अध्ययन करेंगे। फिर हम देखेंगे जो है नदियों का जो हमारी अर्थव्यवस्था है इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें इनका क्या इम्पोर्टेंस है रिवर का, और इसके अलावा रिवर पोल्यूशन। ये हमारे 3-4 टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। और इसके पहले वाले चैप्टर में जो भी आपको स्टडी हम लोग किए हैं उसमें आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ठीक है। फिर हम शुरू करते हैं इसमें ड्रेनेज में, अपवाह में। तो देखें द टर्म ड्रेनेज। तो ड्रेनेज क्या है पहले ये देखेंगे। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। बताया जा रहा है द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। अपवाह जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज जो वर्ड्स है वह एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। ड्रेनेज जो शब्द है इससे अभिप्राय है किसी क्षेत्र की, मतलब किसी भी क्षेत्र से कोई रिवर अगर प्रवाहित होती है, नदी प्रवाहित होती है, तो उस नदी तंत्र की व्याख्या ही ड्रेनेज के अंतर्गत किया जाता है। लुक एट द फिजिकल मैप। बताया जा रहा है कि भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए। यू विल नोटिस दैट स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस कम टुगेदर टू फॉर्म द मेन रिवर which ultimately drains into a large water body such as a lake or a sea or an ocean। बताया जा रहा है यू विल नोटिस। तो अगर इंडिया के आप फिजिकल मैप को देखें तो उसमें आप नोटिस करेंगे, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से, फॉलोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस कम टुगेदर, विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी जो है धाराएं, छोटी छोटी जल की धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं। जैसे इसमें आप देखें, इस मैप में आप देखेंगे, यहाँ देखेंगे ये जल की छोटी छोटी धाराएं हैं। देखेंगे, ये देखिए जल की छोटी धारा है, जल की छोटी धारा है। ये जल की छोटी छोटी धाराएं एक साथ क्या करती हैं? आकर के मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। इस तरह से आप मेन रिवर अगर देखें तो देखेंगे, जैसे ये देखें, ये देखिए मेन रिवर है और इस रिवर, मेन रिवर में ये छोटी छोटी जल धाराएं हैं, ये आकर के मिल जाती है। यहाँ देखिए 2 धाराएं हैं, फिर इसमें आई, फिर तीसरी धारा आकर के मिल गई। इस तरह से यानी कि छोटी छोटी विभिन्न क्षेत्रों में छोटी छोटी जल धाराएं आपस में मिल जाती हैं और एक मुख्य नदी का, मेन रिवर का निर्माण करती हैं। और इनका निकास कहाँ होता है? आप देखेंगे, अभी हमने पढ़ा है जो है, तो इसमें देखेंगे which ultimately drains into a large water body such as a lake or a sea or an ocean। और इनका निकास किसी झील में, समुद्र में या महासागर में होता है। जैसे आप इंडियन रिवर के बारे में देखें, गंगा है, गंगा के बाद महानदी है, नर्मदा है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी रिवर क्या करती हैं? सागरों में गिरती हैं। रिवर या तो झील में गिरेगी या तो सागर या महासागर में गिरेगी। फिर आप देखेंगे द एरिया ड्रेन्ड बाई ए सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ए ड्रेनेज बेसिन। बताया जा रहा है कि
एक नदी तंत्र द्वारा, जो ये मेन रिवर है और ये जो इसकी देखिए सहायक नदियां हैं, छोटी छोटी जलधाराएं हैं, तो ये मुख्य नदी और इनकी छोटी छोटी जलधाराओं से मिलकर के एक नदी तंत्र हो गया, एक रिवर सिस्टम हो गया। तो अगर किसी रिवर सिस्टम द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रवाहित होता है उसे हम ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। अब जैसे ये पूरा एरिया हो गया, मैप में आप देखें, इस पूरे एरिया में आप देखेंगे इस पूरे एरिया का जल ये मेन रिवर लाती है, और ये जो इसकी ब्रांचेज हैं, ये सभी शाखाएं जो हैं, ये सभी रिवर सिस्टम है। तो इस रिवर सिस्टम के द्वारा जिस क्षेत्र की जलधाराएं लाई जा रही हैं, ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा ड्रेनेज बेसिन का एग्जाम्पल हो गया। तो ड्रेनेज बेसिन क्या, अगर कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? बताएंगे द एरिया ड्रेन्ड बाई ए सिंगल रिवर सिस्टम। द एरिया ड्रेन्ड बाई ए सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ए ड्रेनेज बेसिन। हिंदी में आप कह सकते हैं कि किसी नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे हम ड्रेनेज बेसिन या अपवाह द्रोणी कहते हैं। फिर आगे देखते हैं, ए क्लोजर ऑब्जर्वेशन ऑन ए मैप विल इंडिकेट दैट एनी एलिवेटेड एरिया। यहाँ बताया जा रहा है कि अगर आप किसी मैप को देखें तो यह मैप को देखने से पता चलता है कि कोई भी एलिवेटेड एरिया, कोई भी ऊंचा क्षेत्र, सच एज माउंटेन, कोई भी ऊंचा क्षेत्र, अब जैसे एग्जाम्पल है या माउंटेन आर एन अपलैंड, या उच्च भूमि, पर्वत हो या उच्च भूमि हो, सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन्स। बताया जा रहा है दो पड़ोसी ड्रेनेज बेसिन को एक दूसरे से अलग करती है। जैसे ये देखिए, ये क्या है, ये जो आप देखेंगे ये एलिवेटेड एरिया हो, मान लीजिए ये कोई एलिवेटेड एरिया हो गया, ये रिवर स्ट्रीम आपका, ये स्ट्रीम बी हो गया, यहाँ दे दिया, ये स्ट्रीम ए हो गया, ये स्ट्रीम बी हो गया। इन दोनों को, स्ट्रीम ए और स्ट्रीम बी को जो एलिवेटेड एरिया डिवाइड कर रहा है ये है, ठीक है ना। और इसी जो एलिवेटेड एरिया, जो उच्च भूमि डिवाइड कर रहा है वह यह है, और इसी को हम वाटर डिवाइड कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, ए क्लोजर ऑब्जर्वेशन ऑन ए मैप विल इंडिकेट दैट एनी एलिवेटेड एरिया सच एज ए माउंटेन और एन अपलैंड सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन, सच एन अपलैंड इज नोन एज वाटर डिवाइड। तो यहाँ दो चीजें हो गई, वाटर डिवाइड क्या है और ड्रेनेज बेसिन क्या है। ड्रेनेज बेसिन हमने आपको बता दिया, वाटर डिवाइड क्या है। तो वाटर डिवाइड क्या होता है, कोई भी एक ऊंचा भाग हो या ऊंची भूमि हो या पर्वत हो, जो दो पड़ोसी ड्रेनेज बेसिन्स को एक दूसरे से अलग करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, वाटर डिवाइड कहते हैं। ये क्या है, ये वाटर डिवाइड है। ये देखेंगे, ये ड्रेनेज बेसिन बी और ये ड्रेनेज बेसिन ए को एक दूसरे से अलग करता है, इसी वजह से इसको वाटर डिवाइड कहते हैं। ठीक है, इतना। फिर आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछा जा रहा है, डू यू नो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ द अमेजन रिवर। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की है। क्या आप जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी ड्रेनेज बेसिन किसकी है, अमेजन रिवर। अमेजन रिवर कहाँ है, अमेजन रिवर साउथ अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। और अमेजन रिवर आप देखेंगे मुख्यतः जो है ब्राजील, सबसे अधिक इसका क्षेत्र ब्राजील में पड़ता है अमेजन बेसिन का। फाइंड आउट व्हिच रिवर हैज द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया। अब यहाँ आपको बताना है भारत की सबसे बड़ी लार्जेस्ट बेसिन किस रिवर की है, ये आपको बताना। ये क्वेश्चन आप बताइएगा, जरा प्रयास कीजिएगा किस रिवर का है। फिर हम आते हैं ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया पर। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इसमें बताया जा रहा है आपको, भारत के अपवाह तंत्र ड्रेनेज बेसिन का नियंत्रण मुख्यतः किसके द्वारा होता है, भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। अकॉर्डिंगली द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। और इस आधार पर, किसके आधार पर, इंडियन रिवर जो है, इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है।
अब किसके आधार पर? भौगोलिक आकृतियों के आधार पर। अभी आपको बताया रिलीफ कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर्स। तो हमारी आकृतियां आपको बता चुके हैं हमने। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में पढ़ चुका है, हिमालयन माउंटेन आप पढ़ चुके हैं। इसके अलावा आप हिमालयन माउंटेन, पेनिनसुलर प्लेटो, समुद्र तटवर्ती मैदान, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इन भारत की भौगोलिक आकृतियों के आधार पर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बेस पर इंडियन रिवर्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है द हिमालयन रिवर्स और सेकंड है द पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स में हिमालय से निकलने वाली नदियों, जितनी भी हिमालय से जो नदियां निकलती हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। और पेनिनसुलर रिवर्स में जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो ये दो भागों में हम डिवाइड कर दिए, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। इनका हम हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स का इसमें हम स्टडी करेंगे। तो फिर आज नेक्स्ट वीडियो में हम फिर जो है, अब ये लंबा हो जाएगा वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग इसी पार्ट का जो है, नेक्स्ट पार्ट का जो है अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन बन रहे हैं, इसमें आप जो है व्हाट इज ड्रेनेज, पहला क्वेश्चन का नोट्स बनाएंगे। व्हाट इज ड्रेनेज, अपवाह क्या है। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है व्हाट इज ड्रेनेज बेसिन, ड्रेनेज बेसिन क्या है। और व्हाट इज वाटर डिवाइड, जल विभाजक क्या होता है। ठीक है, ये आप 3 क्वेश्चन का शॉर्ट नोट्स इस पार्ट से जो अभी पैरा हमने खत्म किया है, इसमें आप ये 3 क्वेश्चन बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, इसमें कुछ पार्ट रह गए हैं और उसके बाद हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो ये नोट्स आप 3 टॉपिक पर बनाएंगे, ड्रेनेज, व्हाट इज ड्रेनेज बेसिन, व्हाट इज वाटर डिवाइड।